गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ एग्जांपल जो कल करे थे और आज भी हम उसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 5d plus 4y minus 2d plus 1z। ये 2 है, इसमें थोड़ा फर्क कर लेना। 2d plus 1z इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है d प्लस 8y दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन में ही डाल दिया है। क्या दिया हुआ है? 5d प्लस 4y minus 2d plus 1 whole multiply z equal to e raised to the power minus x. And second equation is 8d plus 8 whole multiply y minus 3z equal to 5 e raised to the power x. इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y और z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं z को फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो z को 1 एंड 2 से करेंगे तो मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और 2 को किससे करना पड़ेगा 2d प्लस 1 से, और फिर उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करते हैं। तो देखिए, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और ये हो गया आपके पास 5d प्लस 4, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? तो सब्ट्रैक्ट किया आपने, क्या 2d प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई d प्लस 8। ठीक है, और इस पूरे पे आएगा ये y। z की टर्म तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, और ये तो ये हो जाएगा 3 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2d प्लस 1 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। इक्वेशन 1 और 2 आपको दिया हुआ था, उसमें से मैंने कहा था मैं z को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये z इसमें से ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया ना, ये क्या रह गया y में रह गई इक्वेशन। तो मैंने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया कि ये चीज मेरे पास ऊपर बन जाए, और अब ये चीज नीचे बनानी है तो मैंने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया 2d प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इसको 3 से किया तो ये 3 2d प्लस 1 बन गया, या 3 ऑलरेडी था तो मैंने 2d प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ये सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो गया, ये सब्ट्रैक्ट किया, और फिर इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो गई थी, और यहाँ जब आया तो ये देखिए माइनस के साथ आ गया, ये भी माइनस के साथ आ रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, हमारे पास टर्म आई है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है कितना 15d, और यहाँ पर मेरे पास d कहाँ पर आएगा? ये तो आएगा 2d स्क्वायर, लेकिन यहाँ आएगा 18d माइनस का। ठीक है, और यह 15d था, तो ये मेरे पास क्या टर्म आएगी? दिस इज इक्वल टू 15d प्लस 12 माइनस, पहले इसको कर लेता हूँ, 2d स्क्वायर प्लस का 16d प्लस का d, 8 दूनी 16d प्लस d और प्लस का 8। ठीक है, तो अब 5 थी 15 डी में ना, और ये 4 थी 12, ये हो गया मेरे पास 17 में से ये गए तो कितने 2d बच रहा है मेरे पास, ये बच रहा है 2d, और ये है मेरे पास 8 12, 12 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 4 माइनस, ये तो टर्म मेरे पास खत्म हो गई, तो माइनस 2d स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास 3 ई रेस टू द पावर एक्स, और यहाँ से माइनस का 5 आ रहा है, तो यहाँ आएगा माइनस का 2 ई रेस टू द पावर एक्स माइनस का, और एक टर्म आपके पास आएगी, वो आएगी कितनी माइनस की 10 2d ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये आएगी ना।
देखो क्या टर्म आपके पास आ रही है। इसको डिफरेंशिएट करो ना। 10 2D, 10D है, 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं। और इसको जब करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा तो ये कितना रहेगा आपके पास। इसको देखिए, इसका मतलब क्या समझ रहे हो। इसका मतलब ये d/dx ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, जो कि मेरे पास क्या आएगा, ये टर्म आएगी। तो यहां से ये टर्म आएगी तो ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस का 10 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो ये बचा कितना, 8 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। और यहाँ पर आपके पास ये सारी टर्म है। तो यहाँ से मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूं और 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, -2 को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, ये डी स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का कितना डी हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास 8, ये प्लस का आ रहा था। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर माइनस का डी -2 इक्वल टू -4 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। सही है, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये इक्वेशन देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली ही बन रही है हमारे पास। Q का जो नेचर है वो ई रेस टू दी पावर ए एक्स का बन रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस एम -2 इक्वल टू 0। तो क्या इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये फैक्टर्स हो रहे हैं m+2 और m-1 इक्वल टू 0। तो यह m आ गया आपके पास, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 2। इट मीन सी एफ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, सी एफ इक्वल टू C1 e raised to the power minus का 2x plus C2 e raised to the power x। ओके, नाउ पी आई कैसे निकालते थे हम, 1/f(d), और d मेरे पास क्या था, डी स्क्वायर प्लस d-2, और ये चीज क्या थी, माइनस का 4 e raised to the power माइनस x। ओके, तो अब जरा याद करो हम इसको कैसे करते थे। -4 को तो मैंने बाहर ले लिया थ्रू आउट, यहाँ पर ये जो है इसको हम -1 का स्क्वायर -1 -2, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ रही है, अ, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, आ रही है आपके पास माइनस की 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। कैसे, क्या मालूम चल रहा है, ई रेस टू द पावर ए एक्स आपके पास होता था, और ए को रिप्लेस किससे करते थे, डी से, ठीक है। तो यहाँ अभी ए की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर -1 और -2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास पी आई की वैल्यू आएगी 2 ई रेस टू द पावर एक्स, ये पी आई की वैल्यू मेरे पास आएगी। तो यहाँ से मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हेंस y इक्वल टू C1 ई रेस टू द पावर माइनस का 2x प्लस C2 ई रेस टू द पावर x प्लस 2 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये टर्म आएगी। चलिए अब आप निकालते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -2 C1 ई रेस टू द पावर -2x, ये एस सच ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर माइनस के साथ आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड वाली जो थी उसमें हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन थी मैं उसको वापस याद चाहूँ तो लिख देता हूँ, वो मेरे पास थी, सेकंड इक्वेशन थी d+8y -3z इक्वल टू 5 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, dy प्लस 8y
डी वाई प्लस 8y माइनस 5 e⁻⁻x इक्वल टू 3z। डी वाई की वैल्यू तो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दो। ये क्या आ रही है 2c1 e⁻⁻2x प्लस c2 e⁻⁻x माइनस 2 e⁻⁻x प्लस 8 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू जस्ट इसके ऊपर है c1 e⁻⁻ माइनस 2x प्लस c2 e⁻⁻x प्लस 2 e⁻⁻x और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 5 e⁻⁻x इक्वल टू 3z। और जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आप इसको पूरे को सॉल्व करना, आपके पास वैल्यू जो है वो इस रूप में निकल के आएगी। दिस इम्प्लाइज 3z इक्वल टू आपके पास निकल के आ जाइए 6c1 e⁻⁻2x प्लस 9c2 e⁻x प्लस 9 e⁻⁻x। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना आ गया 2c1 e⁻⁻2x प्लस 3c2 डिवाइड कर दिया मैंने 3 से इसको थ्रू आउट प्लस 3 e⁻⁻x। ये z की वैल्यू आ गई और इससे पहले हमने ऊपर किसकी वैल्यू निकाली थी y की। तो एक आंसर आपके पास ये आ गया और इसी तरीके से एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। ये मेरे पास आंसर निकल गए। तो इस टाइप से हम हमारे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन इसमें है करने के काफी, तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल लेके इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।